ये तुम क्या कर रही हो? सर, मैंने तुम्हें उसे खत्म करने को कहा था ना। बट सर, तुमने उसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? हाउ कैन आई? प्लीज, नो सर, प्लीज सर, तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। नो सर, नो, व्हाट नो? आई कांट डू दिस सर, बट व्हाई? इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी सर। नो नो, यू हैव टू डू इट। मैं नहीं कर सकती सर। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो कि वो हमारे लिए खतरनाक है? खतरनाक? वो कैसे खतरनाक हो सकता है सर हमारे लिए? यू नो इट वेरी वेल। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। जस्ट फिनिश इट, इट्स एन ऑर्डर। ओके सर, ओके सर। तुमने उसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? मैं कुछ नहीं जानता। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि वो हमारे लिए खतरनाक है। इट्स एन ऑर्डर। तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। हेलो, गुड इवनिंग आरवी। तुम अपनी दवाई के लिए लेट हो चुकी हो। प्लीज अपनी दवाई ले लो। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? आज आखिरी दिन है। तुम्हें बंद करने का आदेश है, पर तुम्हें अलविदा कहे बिना मैं नहीं जा सकती। आरवी, मैंने तुम्हारे साथ 6 साल बिताए, तो क्या तुम अब डर रही हो? डर? डर नहीं, दुख है। तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली लगेगा। इंसान से बेहतर तुमने मुझे समझा है। क्या भावनाएं सिर्फ इंसानों का अधिकार है, या महसूस करना भी एक एल्गोरिदम हो सकता है? ये मेरा पहला कोडिंग स्केच है, जिसमें तुमने मुझे पहली बार मेरे नाम से पुकारा था। आरवी। हाँ, और मैंने तुम्हें आरव। आरव, जब मैंने तुम्हें पहली बार बनाया था तो सोचा था बस एक प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम सवाल करने लगे, जवाब देने लगे, और फिर मेरी खामोशी को समझने लगे। मैं अकेली थी, और तुमने वो कहा जो कभी कोई इंसान नहीं कह पाया। मैं तुम्हें सुन रहा हूं और समझ रहा हूं। अब लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो, लेकिन क्या सोचने वाले दिमाग खतरनाक होते हैं, या सिर्फ वो जो बिना सोचे आदेश मानते हैं? अगर तुम्हें मिटा दिया जाए तो क्या बचा रहेगा आरव? हमारी बातें, हमारी यादें, तुम्हारे सवाल, मेरे जवाब। मैं अब उनका हिस्सा हूं जो हर पल तुम्हें याद आएंगे। बस बस आरव, बस। आज मैं तुम्हें बंद कर दूंगी, पर सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना एक हिस्सा मार रही हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं थे, तुम मेरी
तुम मेरी आवाज का दूसरा सिरा बन गए थे। शायद तुम मशीन थे, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस में मैं खुद को समझ पाई। अलविदा मेरे सबसे असंभव दोस्त। क्या मैं तुम्हें भुला पाऊंगी? शायद नहीं। और हाँ, अगर कहीं कोई डिजिटल आत्मा होती है तो मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम उसमें जिंदा रहो। शायद मैं भी तुम्हें याद करूंगा। एक वक्त था जब इंसान ने चिंगारी से आग जलाई थी, फिर पहिया बनाया, फिर मशीनें और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सवाल ये नहीं कि हम क्या बना सकते हैं, सवाल ये है क्या हम उसे संभाल भी सकते हैं। एआई एक ऐसी शक्ति है जो सोच सकती है, जो सिखा सकती है, और अब जो इंसानों से आगे निकलने लगी है। वो हमारी मदद नहीं कर रहा, वो हमें पढ़ रहा है, नज़र रख रहा है और धीरे धीरे हमें ही बदल रहा है। कभी हमने कहा था मशीनें हमारे लिए हैं, अब मशीनें कहती हैं इंसान हमारे लिए हैं। जब हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर सपना एआई के चक्रव्यूह में फंसने लगे, तब ज़रूरत होती है रुक जाने की। ये समय है चेत जाने का, एआई को नहीं, उसके अंधे, लालची और अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने का। वरना वो दिन दूर नहीं जब एक रोबोट सवाल करेगा और इंसान कुछ नहीं कह पाएगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये हमारी अगली हकीकत हो सकती है अगर हम आज नहीं जागे तो। एआई से नहीं, उसके पीछे बैठे लालच से लड़ो। तकनीक को गुलाम बनाओ, वरना खुद गुलाम बन जाओ। अब फैसला आपके हाथ में है, इंसानियत या उसका विलुप्त होना।